मध्य प्रदेश का जंगल बहुत ही खूबसूरत जंगल था। वहाँ के सारे पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़, चॉकलेट के पेड़ लगे हुए थे। सारे फल बहुत ही मीठे और रसीले थे। जो भी पक्षी मध्य प्रदेश के जंगल में आता था वो बहुत ही खुश हो जाता था। वहाँ की चिड़िया अपने आप को खुशनसीब समझती थी और वहाँ का झरने का पानी बहुत ही मीठा और ठंडा था। टुनटुनी चिड़िया बहन, हमारे झरने का पानी कितना मीठा है। देखो ना, कितना स्वादिष्ट लगता है। तुम ठीक कह रही हो बहन, ये पानी बहुत ही मीठा और ठंडा है। सारी पंछियाँ इन्हीं के वजह से तो अपने प्यास को बुझा पाती हैं। दूर देश के जंगल से एक अजनबी पक्षी जिसका नाम काला कौवा था, वो मध्य प्रदेश के जंगल में आता है। आते ही उसे प्यास लगती है तो झरने का पानी वो पीने लगता है। अरे, ये पानी कितना ठंडा और मीठा है। मैंने आज तक ऐसा पानी नहीं पिया है। जब वो जंगल में आता है तो उसे जंगल बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ये जंगल कितना खूबसूरत और हरा भरा है। यहाँ ढेर सारे फल के पौधे भी हैं। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। सबसे पहले अपनी जो है भूख मिटाता हूँ। ये बोल के काला कौवा सेब खाने लगता है। सेब बहुत ही मीठा और रसीला था। एक दिन एक डाल पे जब काला कौवा सेब खा रहा था तो उसके पास बंसी चिड़ा आता है और बोलता है, अरे भैया, तुम अजनबी चिड़िया लगते हो। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा नाम काला कौवा है। मैं पड़ोस के जंगल से आया हूँ। ये सेब खा रहा हूँ। सेब बहुत ही मीठे और रसीले हैं। अजनबी चिड़िया के जंगल में आने की बात पूरे जंगल में फैल जाती है। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें पता है हमारे जंगल में एक अजनबी चिड़ा आया है और वो हमारे जंगल के फल खा रहा है। तभी वहाँ काला कौवा आता है और उनकी बातें सुन लेता है और बोलता है, अरे चिड़ियों, तुम क्या मेरे बारे में बात कर रही हो? मेरा नाम काला कौवा है। मैं पड़ोस के जंगल से आया हूँ। तुम्हारा जंगल बहुत खूबसूरत है। वो तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन तुमने एक गलती की। तुम्हें यहाँ आने से पहले यहाँ के मुखिया जी से मिलना चाहिए था। हमारे जंगल का एक नियम है, कोई भी अजनबी पक्षी आता है तो सबसे पहले हमारे मुखिया से मिलता है। तुम तो बिना पूछे हमारे जंगल के फलों को खा रहे हो। अरे, ऐसा क्या हो गया? मैं दूर जंगल से आया हूँ। मुझे भूख लगी थी और प्यास भी, इसीलिए मैंने फलों को खाया है। तो क्या मैं बिना मुखिया से मिले मैं कुछ खा नहीं सकता? भूखा रह जाता। मैं इस नियम को नहीं मानता हूँ। हमारे जंगल में अजनबी पक्षियों का तो बहुत अच्छे से स्वागत होता है। जंगल में एक भोलू चिड़िया रहता था जो बहुत ही भोला भाला और चटोरा था। एक दिन वो सेब खा रहा था। तभी वहाँ काला कौवा आता है और बोलता है, अरे, मेरा नाम काला कौवा है। मैं पड़ोस के जंगल से आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम्हें पता है तुम्हारा जंगल बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक कमी है। ये तुम क्या कह रहे हो अजनबी पक्षी? हमारा जंगल बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा है। यहाँ सभी तरह के पेड़ पौधे और फल लगे हुए हैं। क्या तुमने हमारे जंगल के फल खाया है? तुम खा के देखो, तुम इनका स्वाद कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जंगल में नींबू का पेड़ नहीं है। तुमने क्या नींबू खाया है? नींबू बहुत ही खट्टा मीठा और रसीला फल होता है। जंगल में मुखिया जी सभी पंछियों को एकत्रित करते हैं और उनसे बात करते हैं। सुनो सुनो हमारे जंगल के पंछियों, हमारे जंगल में एक अजनबी पक्षी आया है जो बिना पूछे हमारे फल खा रहा है। नीमू मुखिया को आप सभी पंछियों का नमस्कार है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे जंगल में एक पंछी आया है जो कि अजनबी है और वो हमारे फलों को खा रहा है।
और उसने हमारे नियम को भी तोड़ा है। लेकिन हम उस अजनबी पक्षी का अपने जंगल में स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आप सभी से दरखास्त करना चाहती हूँ कि आप सभी उस अजनबी पक्षी पे भरोसा ना करें और उस पंछी पे नजर भी रखें। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है उस अजनबी पक्षी को। ठीक कह रहे हैं, हमें अजनबी पक्षी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भोलू चिड़िया, आज तुमने सभा में सुना ना मुखिया जी ने क्या कहा है? तुम बहुत ही भोले पक्षी हो, तुम सभी के बातों में आ जाते हो। तुम भूल रही हो मीनू चिड़िया, मैं बहुत ही समझदार पंछी हूँ। मैं किसी के बहकाने से नहीं बहकता हूँ। वो पक्षी मेरे पास भी आया था और वो बता रहा था कि उसके जंगल में एक नींबू का पेड़ है। मैंने आज तक नींबू नहीं खाया है और ना ही मैंने नींबू देखा है। वो कह रहा था कि बहुत ही रसीला फल होता है वो। भोलू चिड़िया, तुम उस अजनबी पक्षी के बातों में मत आना और उस पे भरोसा भी मत करना। वो पक्षी अभी हमारे लिए अजनबी है। तभी भोलू चिड़िया वहाँ से चला जाता है और मीनू पक्षी और टुनटुनी चिड़िया चिंता में आ जाते हैं। तभी भोलू चिड़िया काला कौवा के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास जंगल में एक नींबू का पेड़ है, क्या तुम मुझे नींबू चखाओगे? अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे जंगल चलना होगा। तुम देखना, मेरा जंगल भी बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा है। काला कौवा भोलू चिड़िया को अपने साथ जंगल ले जाता है। रास्ते में बहुत देर हो गई थी। तभी भोलू चिड़िया बोलता है, अरे भाई, इतनी देर हो गई है, तुम्हारा जंगल कहाँ है? हम अभी तक नहीं पहुँच पाए। अरे भोलू चिड़िया, अब हम बस पहुंचने वाले हैं। तुम तो बहुत जल्दी थक जाते हो। हमारा जंगल यहीं पास में ही है। चलो चिड़िया, बातें कम करते हैं और उड़ते हैं, तभी तो जल्दी से तुम हमारे जंगल में पहुंचोगे और हमारे मीठे रसीले नींबू चख पाओगे। उड़ते उड़ते भोलू चिड़िया को बहुत प्यास लगती है। अरे भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। तुमने तो कहा था कि हमारे जंगल बहुत ही हरा भरा है, यहाँ तक पानी की बूंद भी दिखाई नहीं दे रही। अरे भोलू चिड़िया, तुम बोलते ही बहुत हो। तुम बस दिमाग में ये याद रखो कि तुम्हें नींबू चखना है, तो जल्दी करो और चलो, मैं तुम्हें आज नींबू चखाता हूँ। दोनों पक्षी फिर से उड़ने लगते हैं और नींबू की तलाश में जाने लगते हैं। आखिरकार काला कौवा नींबू के पेड़ के पास भोलू को ले आता है। देखो भोलू चिड़िया, यहाँ कितने सारे नींबू के पेड़ हैं। जल्दी से तुम इन्हें चखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। हाँ हाँ भैया, मैं जल्दी से चखूंगा। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। भोलू चिड़िया जब उस नींबू को खाता है तो उसे बहुत ही बेस्वाद और खट्टा लगता है। छी 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 छी, ये नींबू कितना खट्टा है, ये बहुत ही बेस्वाद है। इससे अच्छे तो हमारे जंगल के फल होते। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे जंगल का अपमान कर रहे हो। जाओ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम अपने जंगल वापस लौट जाओ। यह बोल के काला कौवा वहां से चला जाता है और भोलू चिड़िया को अकेला छोड़ जाता है। भोलू चिड़िया बहुत ही उदास और रोने लगता है और पछताता है कि मुझे पंछियों की बात सुननी चाहिए थी।